हेलो गाइस, क्या हालचाल है। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के कुछ क्वेश्चंस हमने बना लिए थे। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी एंड सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमने बनाया हुआ है। आज हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम बनाएंगे कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दिया था। बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस मिले कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया था, एक दफा आप वापस से बता दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपको दिया हुआ है ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ठीक है जी। आपको दिया है ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। तो अब यहां पर बच्चों एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि अगर ओ आर परपेंडिकुलर होगा किस पर, पी क्यू पर, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि एंगल पी ओ आर दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल पी ओ आर क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है जी। अच्छा, एंगल पी ओ आर तो 90 आ गया बच्चों। हमको एंगल आर ओ एस, इस वाले एंगल का रिलेशन चाहिए है किसके साथ? क्यू ओ एस के साथ, क्यू ओ एस के साथ और पी ओ एस के साथ, ठीक है जी। तो मैं इन दोनों एंगल्स को तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं क्यू ओ एस इस एंगल की बात करूं, एंगल क्यू ओ एस की अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एंगल पी ओ आर भी 90 होगा और साथ में एंगल क्यू ओ आर भी 90 होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल मैंने तुम्हारे सामने रख दिए हैं। अब बात करते हैं एंगल क्यू ओ एस की। एंगल क्यू ओ एस को मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? दैट इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंगल क्यू ओ आर एंड एंगल आर ओ एस, इन दोनों एंगल्स का मैं यहां पर सम रख सकता हूं, ठीक है जी। अच्छा, अब समझिएगा इस बात को ध्यान से। फिर एंगल पी ओ एस की बात चल रही है एंड एंगल पी ओ एस की बात चल रही है। एंगल पी ओ एस को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं एंगल पी ओ एस दैट इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो एंगल पी ओ आर 90 डिग्री है, इसमें से अगर मैं एंगल पी ओ एस ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास मिल जाएगा एंगल आर ओ एस, ठीक है जी। तो बच्चों, मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस में सबसे पहले एंगल आर क्यू ओ आर, ठीक है, एंगल क्यू ओ आर और एंगल पी ओ आर, ठीक है। एंगल क्यू ओ आर और एंगल पी ओ आर ये दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल है। तो मैं क्या करने वाला हूं, समझिएगा इस चीज को। मैं यहां सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बच्चों। तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, मुझे मिलेगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, और मुझे आर ओ एस यहां आ जाएगा प्लस साइन, ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसल। तो ये दोनों कैंसल, आर ओ एस प्लस आर ओ एस मुझे क्या मिल जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस। और मुझे यही तो प्रूफ करना था, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस वन। तो मैं क्या कर दूं बच्चों, मैं यहां पर अब लिख सकता हूं एंगल आर ओ एस दैट इज हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये मैंने रख दिया। तो आपको यहां से आंसर मिल चुका है जो हमें चाहिए था। एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल
QoS माइनस एंगल POS, ये दोनों मुझे मिल चुके हैं। तो यहां पर आपने देखा आपको एंगल QoS और एंगल POS का सब्ट्रैक्शन चाहिए था, तो मैंने एंगल QoS को 90 प्लस एंगल ROS के फॉर्म में लिख दिया, और वैसे ही एंगल POS को 90 माइनस एंगल ROS के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है जी, देख सकते हैं आप, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो फाइनली रिजल्ट मुझे मिल चुका है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये क्वेश्चन भी बच्चों ने पूछा था कि सर इसको कैसे सॉल्व करना है। एक दफा और जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं, एक दफा और फटाफट से 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं मैं, जल्दी से ट्राई करिए, फटाफट से ट्राई करिए और बताइए। एक दफा और मैं आपके सामने डायग्राम रख रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे फिगर रख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एंगल XYZ, एंगल XYZ की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं रख रहा हूं आपके सामने एंगल XYZ। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 64 डिग्री। एंगल XYZ आपको गिवन है, दैट इज 64 डिग्री। ठीक है जी, चलिए, तो मैं यहां पर रखने जा रहा हूं एंगल X, Y एंड Z, ये मैंने रख दिया। दिस एंगल इज 64 डिग्री। ठीक है जी, अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ द रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। तो देखिए, सबसे पहले मैं करने क्या जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वाई को प्रोड्यूस कर रहा हूं पॉइंट P तक। तो चलिए एक्स वाई को एक्सटेंड करते हैं, एक्स वाई को एक्सटेंड कर सकते हैं हम यहां पर। तो एक्स वाई को हमने एक्सटेंड कर दिया, कहां तक? कहां तक एक्सटेंड कर दिया? पॉइंट P तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, पॉइंट P तक मैंने एक्स वाई को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है जी, अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल ZYP। तो ZYP को एंगल YQ बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से हम यहां पे बना देते हैं, फटाफट से हम यहां बना देते हैं YQ, राइट। चलिए, तो ये मैंने आपके सामने रख दिया, ये मैंने आपके सामने रख दिया YQ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ZYP को, ZYP को YQ बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? XYQ, हमको XYQ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ XYQ। मतलब 64 प्लस, मान लो थोड़ा देर के लिए, दिस एंगल इज सपोज टू बी स्मॉल p, दिस इज ऑल्सो स्मॉल p। तो हमको यहां पर 64 प्लस p फाइंड आउट करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, इस वाले एंगल का, मतलब इस स्मॉल एंगल का रिफ्लेक्स एंगल भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे बच्चों? चलिए देखते हैं हाउ यू कैन फाइंड इट। लेट्स सी, देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले पॉइंट Y पर हम क्या लगा सकते हैं? पॉइंट Y पर हम क्या लगा सकते हैं? ध्यान से देखिए और समझिए। हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं, हमने जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट Y पर हम क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, आपको सोच करके देखो, थोड़ा सा सोचो ध्यान से। अगर आपको फाइंड आउट करना है XYP, उसके लिए P मिलना जरूरी है या नहीं? उसके लिए एंगल P मिलना जरूरी है या नहीं? एंगल P कैसे मिलेगा? जब एंगल PYZ मिलेगा। एंगल PYZ अगर मिल गया
तो आपको एंगल P भी मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि YQ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल PYZ को। तो अगर PYZ एंगल मिल जाता है तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, एंगल P निकालना तुमको आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसी क्या अप्रोच रखें जिससे हम यहां पर एंगल P फाइंड आउट कर सकें या फिर एंगल PYZ फाइंड आउट कर सकें। फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए मुझे क्या अप्रोच लेकर के चलनी है, मुझे क्या अप्रोच लेकर के चलनी है, फटाफट से जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है रूपा जी। ठीक है, रूपा ने करेक्ट आंसर दिया। एक नई बच्ची है कि सर यहां पर हमें अप्लाई करना होगा लीनियर पेयर। सो योर आंसर इज करेक्ट, हमें यहां पर लीनियर पेयर अप्लाई करना है जिससे एंगल PYZ हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है बेटा। चलिए, तो हम यहां क्या करते हैं, एट पॉइंट y using linear pair, at point y using linear pair, what you can find here, लीनियर पेयर का यूज करते हुए मैं यहां लिख सकता हूं, लीनियर पेयर का यूज करते हुए मैं यहां लिख सकता हूं एंगल XYZ, एंगल XYZ प्लस एंगल PYZ, एंगल PYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यूजिंग लीनियर पेयर मैंने यहां पर ये चीज लिख दी। अब आपको XYZ की वैल्यू दी हुई है, XYZ की वैल्यू दी हुई है 64 डिग्री। तो हम यहां से PYZ की वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट मस्ट बी वैल्यू ऑफ PYZ, क्या होनी चाहिए PYZ की वैल्यू? तो बच्चों PYZ की वैल्यू के लिए, एंगल PYZ की वैल्यू के लिए 64 डिग्री को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। तो 64 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 180 माइनस 64 डिग्री। 180 में से 64 डिग्री अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 116 डिग्री, आपको मिल गया 116 डिग्री। तो एंगल PYZ की वैल्यू आ चुकी है, PYZ की वैल्यू आ चुकी है 116 डिग्री। ठीक है जी। तो बच्चों अब आप ये चीज ऑलरेडी जानते हैं, आप ये जानते हैं कि यहां पर YQ क्या है, YQ इज एंगल बाइसेक्टर, YQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ PYZ, ऑफ एंगल PYZ। तो YQ क्या है, एंगल PYZ का बाइसेक्टर है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बच्चों, व्हाट आई कैन राइट हियर, ट्वाइस ऑफ एंगल PYQ, ट्वाइस ऑफ एंगल PYQ इज इक्वल टू 116 डिग्री। मतलब एंगल PYQ कितना आ जाएगा, मतलब एंगल PYQ कितना आ जाएगा, 58 डिग्री आ जाएगा एंगल PYQ। तो एंगल PYQ आ गया 58 डिग्री बच्चों। तो मुझे एक आंसर तो मिल चुका है, एक आंसर मेरा आ चुका है, कौन सा, एंगल XYQ दैट इज इक्वल टू एंगल XYZ प्लस ZYQ, एंगल ZYQ कितना हो जाएगा, दैट इज 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। 8 प्लस 4 12, कैरी आ गया 1, 6 प्लस 5 11 और 1 12। ठीक है जी। तो 64 प्लस 58 डिग्री, 64 प्लस 58 डिग्री हमने कर दिया, यहां पर 122 डिग्री आंसर मिल चुका है, 122 डिग्री आंसर मिल चुका है। ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड हियर, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड हियर। तो चलिए देखते हैं।
अब हमको फाइंड आउट करना रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने बताया था क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स निकालना है आपको। तो आपको ये पता है क्यू वाई पी कितना होगा, आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज 58 डिग्री। तो करना क्या है बच्चों, सिंपली आपको रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल निकालने के लिए, आपको रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल फाइंड आउट करने के लिए कुल मिला के आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, जिसको अभी मैंने मार्क किया है। आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब ये एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो आपने कंप्लीट एंगल पढ़ा हुआ है, आपने कंप्लीट एंगल पढ़ा हुआ है। इस पॉइंट के अबाउट जो कंप्लीट एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। और अगर 360 होगा, अगर 360 होगा तो हमें सिंपल सा काम करना है, 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 58 डिग्री। 360 डिग्री में से मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है 58 डिग्री, तो तुम्हारा आंसर आ चुका है 302 डिग्री। सो योर आंसर इज 302 डिग्री। तो एक आंसर है तुम्हारे सामने 302, दूसरा आंसर है तुम्हारे सामने 112। होपफुली यहां तक की बातें चमक गई होंगी बच्चों। अगर चमक गई हैं तो फटाफट से चैट बॉक्स में आग लगा दो, दिल बरसा दो, जैसे मर्जी वैसे फटाफट से रिएक्ट कर दो यार, जल्दी से। क्या बात है, श्रावणी बोल रही है सर मुझे समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बन रहे हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट बच्चों, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर चीजें आप लोगों को क्लियर है तो अभी फटाफट से अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब हम डिस्कस करते हैं आगे का टॉपिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग लाइन्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है जी, क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन को फटाफट से पहले रीड कर लीजिए अच्छे से, और बोल क्या रहा है इस चीज को समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पहले तो दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, एक ले लिया हमने L और दूसरी ले लिया हमने L, ठीक है, L और M दो ले लिया, और एक हमने ले लिया यहां पर ट्रांसवर्सल, एक हमने ले लिया यहां पर ट्रांसवर्सल P, ठीक है जी। तो बच्चों दो पैरेलल लाइंस हमने ले लिया है, दो पैरेलल लाइंस हमने ले लिया और एक ट्रांसवर्सल भी ले लिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग द टू लाइन्स सच दैट बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, कुल मिला के हमको प्रूफ क्या करना है समझिएगा। मैं यहां पर पहले इनके बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं, इनके मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी, ये मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। इनको कुछ अच्छा सा नेम भी दे देते हैं, ठीक है जी, ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। सो दिस इज सपोज टू बी, दिस इज पॉइंट ए, this is point B, this one is point C and this one is point D। तो AC और BD क्या है, AC और BD बाइसेक्टर है किसके, समझिएगा, AC और BD बाइसेक्टर है किसके, समझिएगा, इसको लिया E, इसको लिया F और इस पॉइंट को ले लिया H, ठीक है। तो ABH ले लिया और EAF ले लिया, इनके बाइसेक्टर है AC और BD, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट। अच्छा ये तुमको ये नहीं दिया है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं, ये चीज तुमको नहीं दिया है। तुमको दिया क्या है कि ये जो बाइसेक्टर्स हैं, मतलब ये दोनों जो लाइंस हैं ये पैरेलल गिवन है।
आपको ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है, क्वेश्चन में ये चीजें गिवन है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में गिवन है द लाइंस intersect two lines such that the bisector of pair of corresponding angle, ये जो corresponding angle है, इन एंगल्स की बात चल रही है, इस एंगल की और इस एंगल की, इन दोनों एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं, है ना, वो पैरेलल है, मतलब AC और BD क्या है, पैरेलल है। तो तुमको प्रूफ करना है कि लाइन L और M क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तुमको प्रूफ करना है। तो पहली चीज तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, आपको करना क्या है, क्वेश्चन को बढ़िया से रीड करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो चलिए, अगर ये बात क्लियर है बच्चों, इफ दीज थिंग्स आर क्लियर, तो अब देखो, सबसे पहली चीज जो गिवन है उसको लिख लो। हमेशा ज्योमेट्री में करना क्या होता है, हमेशा ज्योमेट्री में करना क्या होता है, जो चीजें गिवन है उसको लिख लो, जो प्रूफ करना है वो भी लिख लो, कंस्ट्रक्ट जो किया हुआ है उसको लिखो, और उसके साथ साथ टू प्रूफ, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स लिखना है, गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, वॉट एवर यू हैव टू प्रूफ, ये लिखना है। फिर अगर कुछ कंस्ट्रक्शन किया है तो वो कंस्ट्रक्शन लिखना है, और साथ साथ में फिर हमको लिखना है प्रूफ। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, है ना। तो चलिए, सबसे पहले गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन हियर, तो आपको गिवन है बच्चों कि AC एंड BD आर bisectors, AC and BD are bisectors of angle EAF and angle ABH, और क्या दिया है साथ साथ में, आपको ये भी दिया है, और साथ साथ में ये भी दिया है कि EAF, आपको ये भी दिया है कि EAF एंड ABH, ये दोनों की दोनों क्या है, EAF, एंगल EAF एंड एंगल ABH आर, these are corresponding angle, these are corresponding एंगल्स, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी, और क्या गिवन है साथ साथ में, और गिवन है AC is parallel to BD, AC is parallel to BD, that is also given। अब प्रूव क्या करना है, what you have to prove here, तो आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, you have to prove here L is parallel to M, आपको L पैरेलल दिया हुआ है M के। ठीक है, देखिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये तो दिया है, अगर आप इन करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल बता देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि L पैरेलल है M के। अब आपको इस डायरेक्शन में सोचना है कि कैसे आप इन करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब EAF को और ABH को इक्वल बताएंगे, तो थोड़ा इस डायरेक्शन में सोचिए, फटाफट से इस डायरेक्शन में सोचिए कि भैया कैसे हम इन करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल बता सकते हैं। आपको दिया क्या है, AC और BD पैरेलल हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये भी गिवन है कि AC और BD इन करस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना, और मैं आपको यहाँ सारी चीजें बता दिया है, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर गिवन बता दिया आपको, मैंने क्या प्रूफ करना है ये बता दिया, डायग्राम बना के रख दिया। अब तुमको करना क्या है, बस एक छोटा सा काम करना है, मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर टाइमर लगा देता हूं। ठीक है, ये मैंने तुम्हारे सामने, क्या हो गया भाई, तो तुम्हारे सामने मैं यहाँ पर टाइमर लगा देता हूं बच्चों, ये मैंने टाइमर लगा दिया, 2 मिनट का तुमको टाइम दे रहा हूं, फटाफट से सोचो क्या करना है, दिमाग लगाओ, L को M के कैसे पैरेलल करना है मैंने ये भी बता दिया है, करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल बताना है कैसे, सोचो थोड़ा विचारो।
फटाफट से सोचो और बताओ जल्दी से क्या करना है चैट बॉक्स में, जल्दी से फटाफट से एवरीवन सोचो। मैंने तुम्हारे लिए टाइमर लगा दिया, जल्दी से। चलो तो टाइम्स अप। होपफुली तुमको चमक गया होगा। कितने बच्चे हैं, क्या बात है। विपिन का आंसर आया है, क्या बात है। यामिनी का आंसर आया है, क्या बात है। नवजोत का आंसर आ गया, क्या बात है, ग्रेट। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। क्या करना है, कैसे करना, आपने एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया सारी चीजों को चैट बॉक्स में। चलिए देखते हैं, फटाफट से देखते हैं हाउ यू कैन डू दैट। लेट्स सी बच्चों, सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू हियर, क्या करना है देखिएगा, समझिएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। सबसे पहली चीज जो आपको गिवन है उसको ही यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, आपको जो गिवन है कि यहां पर AC और BD ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है AC एंड BD these lines are parallel। तो ये क्वेश्चन में तुमको गिवन है कि AC is parallel to BD, ठीक है, this is given। एंड आपको ये भी गिवन है साथ साथ में कि AC और BD बाइसेक्टर है। AC एंड BD आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल EAF एंड एंगल ABH, एंगल ABH ये भी तुमको गिवन है। अब समझना इस बात को, ध्यान से चीजों को समझना, सो एवरीथिंग विल बी क्लियर। देखो बच्चों, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर मैंने इस एंगल को, ध्यान से देखना, अगर सपोज टू बी मैंने इस वाले एंगल को 1 नेम दिया, तो ये वाला जो एंगल है इसको 2 नेम दिया, इस वाले एंगल को मैंने 3 नेम दिया और इस वाले एंगल को 4 नेम दिया, ठीक है। तो अगर ये दोनों के दोनों लाइन पैरेलल है और P ट्रांसवर्सल है, तो क्या मैं यहां से एंगल 2 को या फिर ऐसा भी कह सकता हूं, एंगल 1 को क्या मैं एंगल 3 के इक्वल नहीं बोल सकता? बताओ फटाफट से, जल्दी से, कौन से एंगल होंगे ये? एंगल 1 को अगर मैं एंगल 3 के इक्वल बोल सकता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। एंगल 1 की बात कर रहा हूं और एंगल 2 की, ये तो आपस में इक्वल है ही। एंगल 1 और 2 और 3 और 4 तो आपस में इक्वल है ही। अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि AC और BD आपस में पैरेलल हैं और P ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा? ये दोनों के दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे।
तो अब दो लाइन अगर पैरेलल उसको और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है और उनके अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं बच्चों, तो बस वहीं से हमारी कहानी सॉल्व हो चलेगी। कैसे सॉल्व हो चलेगी देखिएगा, ठीक है। तो ये बात तो चमक गई होगी होपफुली, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया कि AC पैरेलल है BD के एंड साथ साथ में P क्या है ट्रांसवर्सल, और साथ साथ में P क्या है ट्रांसवर्सल एंड P इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल? क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ब्रैकेट में आप रीजन जरूर दोगे, ब्रैकेट में यहां रीजन जरूर देना आप यहां पर, ये दोनों एंगल क्या है, यहां ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क जहां लिख रहा हूं यहां क्या लिखोगे, दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, और AC और BD बाइसेक्टर इन दोनों एंगल्स के, तो यहां आप कह सकते हो कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। इसको मान लो मैंने दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल है। तो अब मैं सेकंड और फर्स्ट से क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में क्या बोल सकता हूं बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आई कैन से दैट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस वन एंड दिस वन, व्हाट आई कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल देन राइट हैंड साइड ऑल्सो मस्ट बी इक्वल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आई कैन से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और या फिर मैं इसी बात को एक और तरीके से बोल सकता हूं, मैं कह सकता हूं यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों ऐसा कह रहा हूं, यहां पर 1 और 3 आपस में इक्वल होंगे, ये ऑलरेडी हमने बता दिया, और ये तो ऑलरेडी है ही क्योंकि AC और BD बाइसेक्टर है। तो जब 1 और 3 आपस में इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड पार्ट आपस में इक्वल है, तो 2 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे ही सही, ठीक है जी। तो यहां से अल्टीमेटली 1 2 3 4 ये चारों आपस में इक्वल अब हम कह सकते हैं, राइट। हमने चारों को आपस में क्या बता दिया, इक्वल बता दिया। और अगर ऐसा होगा बच्चों, तो अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, अब मैं यहां से कह सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ये भी कह सकता हूं। ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी समझ में आएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा भाई, 1 और 2 आपस में इक्वल है ही, 3 और 4 आपस में इक्वल है ही, और 1 और 3 को मैंने ऑलरेडी इक्वल बता दिया है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल, जब 1 और 3 आपस में इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 भी आपस में इक्वल। तो अब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 अगर आपस में इक्वल हो गया है बच्चों, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूं एंगल EAF, मैं लिख सकता हूं एंगल EAF, और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 की जगह लिख सकता हूं एंगल ABH, एंगल ABH, ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है जी। अब अगर ये बात क्लियर है, इफ दैट थिंग इज क्लियर, तो अब मैं यहां से बोल सकता हूं, अब मैं यहां से कह सकता हूं एंड PS ट्रांसवर्सल, एंड PS ट्रांसवर्सल, एंड PS ट्रांसवर्सल, ठीक है। P क्या है, P क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अगर ऐसा है, so now I can say that L is parallel to M। L किसके पैरेलल होगा, L किसके पैरेलल होगा, M के पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि एंगल EAF एंड एंगल ABH आर इक्वल and are corresponding, ये कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बच्चों ये हमने प्रूफ कर दिया यहां पर
कि L किसके पैरेलल होगा, M के पैरेलल होगा। होपफुली यहां तक की बातें आपको चमक गई होंगी बच्चों। क्या यहां तक समझ में आ गया है? फटाफट से जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो यार, जल्दी से बता दो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट? वट एवर आई एम सेइंग दैट, इज इट क्लियर? क्या बात है, तन्मय का आंसर तन्मय कह रहा है कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आयुष ने भी करेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर, सबको समझ में आ रहा है। ग्रेट, ओके, बहुत बढ़िया। तो लगभग सारे बच्चों के मुझे रिमार्क मिल रहे हैं सर, क्लियर है। ठीक है, एक बार वापस से मैं इसको जल्दी से समराइज कर रहा हूं बच्चों। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, AC और BD बाइसेक्टर हैं, एंगल EAF के और एंगल ABH के, ये क्वेश्चन में गिवन है, और AC और BD पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया था, पढ़ करके आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल हैं। हमें प्रूफ करना है कि L पैरेलल होगा M के। इसे प्रूफ करने के लिए EAF और ABH जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर इन करस्पॉन्डिंग एंगल को मैं इक्वल बता देता हूं तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि L और M क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है जी, तो इतनी सी बात है बच्चों, ये छोटी सी चीज आपको करनी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने AC को BF के पैरेलल जो दिया था और P ट्रांसवर्सल है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल बताया। और क्योंकि AC और BD बाइसेक्टर है, इसलिए एंगल 1, 2 और 3, 4 आपस में इक्वल होंगे। अब क्योंकि 1, 2 और 3, 4 आपस में इक्वल है और 1 को मैंने 3 के इक्वल बता दिया है, तो मैं एंगल 1 की जगह पर ट्वाइस ऑफ एंगल 3 भी बोल सकता हूं और 3 की जगह पर ट्वाइस ऑफ एंगल 3 भी बोल सकता हूं। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूं एंगल EAF, क्योंकि ये बाइसेक्टर तुमको दिया है, 1, 2 आपस में इक्वल है। फिर ट्वाइस ऑफ एंगल 3 की जगह पर ABH लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि ट्वाइस ऑफ 3 की जगह पर मैं इसको ब्रेक करके 3 और 4 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 3 और 4 को मैंने इक्वल बताया है, 1 और 2 को भी इक्वल बताया है। तो कुल मिला के इस जगह पर ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां मैं लिख सकता हूं बच्चों, यहां मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 और यहां लिख सकता हूं एंगल 3 प्लस 4। ठीक है, एंगल 1 प्लस 2 मिलकर के क्या देगा आपको, EAF, और एंगल 3 प्लस 4 मिलकर क्या देगा, ABH। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए और P ट्रांसवर्सल है, तो मैं कह सकता हूं कि L और M भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। होपफुली यहां तक चमक गई होगी बातें बच्चों। अगर चमक गई है तो यार प्लीज चैट बॉक्स में फटाफट से जल्दी से लाइक कर दो, जैसे मर्जी वैसे रिएक्ट कर दो। अगर बातें क्लियर हैं तो फटाफट से चैट बॉक्स में लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और तुम्हारे दोस्तों को भी शेयर कर लो, है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अभी हमें काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है। ठीक है, अभी हमें ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है। ठीक है, अगला जो मैं लेक्चर लेने वाला हूं उसमें केवल और केवल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपसे, क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए ये जो क्वेश्चन है ये मैं तुमको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, इसको ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक क्विक रिवीजन दूंगा और क्विक रिवीजन के बाद हम बनाने वाले हैं और भी सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, कुछ अलग क्वेश्चन। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में एंड देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस और एक बार रिवीजन। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।